अब बच्चों आपको नेक्स्ट टॉपिक समझना है संधारित्र की व्यापक अभिधारणा। संधारित्र क्या कहलाता है? संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें चालक के आकार में कोई परिवर्तन न किया जाए और उसकी धारिता बढ़ जाए, तो ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब इसको समझना है आपको। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये एक समांतर प्लेट है, या ए ना कह के इसको चलो ए मान लेते हैं। ए एक समांतर प्लेट है, इसको चालक है, समांतर चालक है, प्लेट है चालक की। इसको धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इसमें समान रूप से फैल जाता है। जब इसका संबंध स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से कर देते हैं, किससे कर देते हैं? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। चित्र 1। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता है निर्वातित खोखला बल्ब, मान जिसके अंदर निर्वात होता है, जिसमें दो सोने की पत्तियां लगी होती हैं। एक सोने की पत्ती ये है, दूसरी सोने की पत्ती ये है, और ये तांबे का तार है। ये कहलाती है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो जब इसका संबंध स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से करते हैं तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां फैल जाती हैं। पत्तियां क्या होती जाती हैं? फैल जाती हैं। चित्र 1 में पत्तियां फैल जाती हैं, इसका मतलब विभव बढ़ जाता है। विभव बढ़ जाता है। जब इसके साथ इसी के जैसी दूसरी प्लेट रख दे, जैसे ये तो ये रखी थी, इसी के साथ दूसरी प्लेट बी रख दे। इसको धनावेश तो दिया ही था, इसी के साथ दूसरी प्लेट बी रख दे, ये बी रख दी, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां कुछ सिकुड़ जाती हैं। यह चित्र 2। जब इसके पास दूसरी चालक प्लेट बी रख दें तो बी रख दें चित्र 2 में, तो पत्तियां कुछ सिकुड़ जाती हैं। किसकी पत्तियां? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां कुछ सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब विभव
कम हो जाता है। अब वो इसलिए हो जाता है कि प्रेरण के कारण इसके अंदर वाली सतह पर ऋणावेश और बाहर वाली सतह पर उतना ही धनावेश हो जाता है। अब यदि बाहर वाली सतह का संबंध बी प्लेट की बाहर वाली सतह का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जितना धन है उतना ही ऋण होगा। तो जब बाहर वाली प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, चित्र 3 में, तो पत्तियां और सिकुड़ जाती हैं। पत्तियां और सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब विभव और घट जाता है। तो ये तो अभी मैंने आपको केवल विभव समझाया, अभी मुझे धारिता समझानी है। अब धारिता को दोबारा समझो ध्यान से, अभी और समझो ध्यान से कि ए को संबंध, जैसे ए प्लेट है, ए प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। ए प्लेट को जब हम धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इस प्लेट में समान रूप से फैल जाता है, और इसका संबंध जब स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से करते हैं तो पत्तियां फैल जाती हैं, विभव बढ़ जाता है। विभव बढ़ जाता है तो अब क्रम से इसी तरह से लिखना है। तो धारिता C बराबर Q/V, जब V बढ़ेगा तो C बराबर Q/V घट जाता है। अब चित्र 2 में देखो, जैसे ही इसके पास दूसरी प्लेट रख देते हैं तो प्रेरण के कारण अंदर वाली सतह पर ऋणावेश और बाहर वाली सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां कुछ सिकुड़ जाती हैं, देखो इसकी अपेक्षा कुछ सिकुड़ जाती है, तो इसका मतलब विभव घट जाता है। और जब विभव घट जाता है तो धारिता C बराबर Q/V बढ़ जाती है, अब जब इसके साथ जो ये दूसरी प्लेट रखी थी, इसकी बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। पृथ्वी से करने का तरीका ऐसे होता है कि एक बड़ी लाइन, इसके बाद छोटी लाइन, पृथ्वी से कर देते हैं तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां चित्र 3 में और सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही पृथ्वी से संबंध कर देते हैं तो पत्तियां और सिकुड़ जाती हैं, विभव और घट जाता है। इसलिए पत्तियां से विभव और घट जाता है। पत्तियां इसलिए सिकुड़ती हैं क्योंकि जो धनावेश है, ये धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे धारिता C बराबर Q/V बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। तो ये संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र का संकेत ये होता है, ऐसी दो बराबर पत्तियों को शो करते हैं, ये संकेत है। और यदि हम इन पत्तियों के बीच में
ऐसे हम तीर का निशान लगा दें तो ये परिवर्ती संधारित्र को प्रदर्शित करता है, परिवर्ती संधारित्र को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है परिवर्ती संधारित्र। इस प्रकार से ये संधारित्र कहलाता है। तो अब थोड़ा सा आपको ये समझना चाहिए कि जो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है ये केवल विभव बताता है कि विभव घटा या बढ़ा, कितना घटा बढ़ा ये नहीं बताता, सिर्फ अंदाज से बताता है कि पत्तियां फैली। जैसे चित्र 1 में पत्तियां ज्यादा फैली थी तो विभव बढ़ गया था, सबसे अधिक था, तो धारिता कुछ घट गई थी। इसमें पत्तियां थोड़ा सिकुड़ गई तो विभव घट गया, विभव घट गया तो धारिता C बराबर Q/V बढ़ गई। इसीलिए विभव घटा, पत्तियां इसलिए सिकुड़ी क्योंकि प्रेरण के कारण अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश, बाहर वाली सतह पर उतना ही धन आवेश, तो धारिता C बराबर Q/V बढ़ गई। जब बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से कर दिया तो ये संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला गया, तो बी प्लेट की अंदर वाली सतह पर केवल ऋण आवेश रहा, तो पत्तियां सबसे ज्यादा सिकुड़ गई, सबसे ज्यादा सिकुड़ गई। इसका मतलब ये है कि विभव सबसे ज्यादा घट गया और घट गया, तो धारिता C बराबर Q/V बढ़ गई। तो इस प्रकार के संयोजन को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र ये कहलाता है जिसमें एक प्लेट धनावेशित हो, दूसरी प्लेट की बाहरी सतह का संबंध पृथ्वी से हो और अंदर वाली सतह पर अपने आप प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, तो ये जो है ये संधारित्र कहलाता है। संधारित्र का एक संकेत है, ये परिवर्ती संकेत, परिवर्ती संधारित्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो ये सूत्र मैं अभी इसके बाद पढ़ाऊंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर K/0A/D। ये दिमाग में याद रखना है, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसके बीच में जो माध्यम भरा जाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक K कहलाता है। A कहलाती है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये A कहलाता है, कैपिटल A। D कहलाती है इन प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये हमें 3 है, ε0 तो नियत होता है, तो C अनुक्रम C के बढ़ने से K बढ़ता है, C के बढ़ने से A बढ़ता है, या A के बढ़ने से C बढ़ता है, K के बढ़ने से C बढ़ता है, D के बढ़ने से C घटता है। ये हमें समझाना है, बोर्ड परीक्षा में कभी कभी आता है, तो ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है, इसको लिखना नहीं है। तो एक अभी हम पांचों समझ गए इसमें कि सूत्र होता है C बराबर K/0A/D। इसका मतलब A के बढ़ने से C बढ़ता है, ये समझाना है। तो अब हम दिमाग में इसको ऐसे समझेंगे, A अनुक्रमानुपाती 1/V अनुक्रमानुपाती C। कैसे? A का मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल, ये भी नहीं लिखना है परीक्षा में, ये दिमाग में समझना है। इसके बाद लिखना है, इसका मतलब ये हुआ क्या, इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो विभव स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां सिकुड़ती हैं, ये पत्तियां सिकुड़ती हैं। जैसे पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल दुगना कर दें, दुगने क्षेत्रफल की प्लेटें लें, तो जब हम दुगने क्षेत्रफल की प्लेटें लेंगे तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की ये पत्तियां सिकुड़ेंगी, पत्तियां सिकुड़ेंगी, पत्तियां सिकुड़ेंगी तो विभव घटता है, और जब विभव घटता है तो धारिता C बराबर Q/V बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल के बढ़ाने से धारिता बढ़ती है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती A। ये आपको परीक्षा में लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये तो याद करने के लिए। तो ये परीक्षा में कॉपी में लिखना है, प्लस ये नहीं लिखना है। अब दूसरा है माध्यम के परावैद्युतांक का प्रभाव, यानी इसके बीच में जो माध्यम भरा है उसका क्या कहलाता है। माध्यम क्या क्या होते हैं, अभी आपको बताया था इसके पहले वाले टॉपिकों में
कि अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे इसके अंदर पहले हवा रख दें, या इसके अंदर कागज रख दें, या इसके अंदर मोम में लिपटा हुआ कागज रख दें, या इसके अंतर्गत अभ्रक रख दें, तो जैसे इसके अंतर्गत वायु भरी होगी तो वायु संधारित्र कहलाता है। इसके अंतर्गत कागज भर देंगे तो उस कागज का माध्यम का परावैद्युतांक आएगा। वायु का जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है उसका मान 1 होता है। तो वो परावैद्युत का प्रभाव हमें समझाना है। तो के अनुक्रमानुपाती हम जानते हैं कि सी ये सूत्र हम जानते हैं, ये लिखना नहीं है, दिमाग में बैठाना है। हम जानते हैं कि सी अनुक्रमानुपाती क्या होता है, ये हम जानते हैं, पर अभी प्रैक्टिकल पर आधारित है और प्रैक्टिकल यहाँ है नहीं। तो आपको ये समझना है क्या कि यदि ये हमें समझाना है, ये हमें समझाना है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि के बढ़ने से v घटेगा, और v घटेगा तो जब v घटेगा तो सूत्र होता है c बराबर q/v बढ़ेगी, तो अर्थात c अनुक्रमानुपाती के। ये हमें समझाना है। तो हम लिखेंगे कैसे, ये हम परीक्षा में नहीं लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे कि यदि हम माध्यम का परावैद्युतांक कोष्टक में k बढ़ाते हैं तो v घटना समझाना है। तो v कब घटता है, जब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां सिकुड़ती हैं। तो अर्थात जब हम माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां सिकुड़ती हैं, सिकुड़ेंगी और सिकुड़ेंगी। जब जितना के बढ़ाते जाओगे पत्तियां और सिकुड़ती जाएंगी, पत्तियां सिकुड़ेंगी, इसका मतलब ये है कि विभव घटेगा। इस विभव घटेगा, विभव घटेगा, विभव घटेगा, और जब विभव घटेगा तो इस सूत्र से धारिता C बराबर q/v बढ़ जाती है। अर्थात के बढ़ने से C बढ़ता है, अर्थात C अनुक्रमानुपाती K। अब हमें प्लेटों के बीच की दूरी का प्रभाव पढ़ाना है। तो अब इस सूत्र में हम समझ गए कि C व्युत्क्रमानुपाती D, माने D के बढ़ने से C घटता है, ये हम जानते हैं। तो इसको इसका उल्टा समझना है, माने D के बढ़ने से V बढ़ेगा, V के बढ़ने से C घटेगा, क्योंकि सूत्र यही होता है, सूत्र यही होता है कि C बराबर होती है q/v, ये सूत्र होता है। तो V बढ़ेगा तो C घटेगा, या V घटेगा तो C बढ़ेगा, ये सूत्र होता है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी d बढ़ाएंगे, इनके बीच की दूरी d बढ़ाएंगे, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की पत्तियां फैलेंगी। जितनी d बढ़ाओगे पत्तियां फैलेंगी, पत्तियां फैलेंगी, इसका मतलब ये है कि विभव बढ़ जाता है, और विभव बढ़ जाता है तो धारिता C, जैसे विभव बढ़ जाता है तो कोष्टक में लिख देंगे सूत्र से धारिता C बराबर q/v घट जाती है, घटती है। अर्थात C अनुक्रमानुपाती 1/, C व्युत्क्रमानुपाती D, अर्थात इसको हम लिखेंगे ऐसे C अनुक्रमानुपाती 1/d। तो ये है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। 3 हुए, क्षेत्रफल का प्रभाव, माध्यम के परावैद्युतांक का प्रभाव और प्लेटों के बीच की दूरी का प्रभाव। ये कोष्टक में जो मैंने लिखे थे ये परीक्षा में नहीं लिखना है, अभी आपको सब लिखना है। जो मैंने पहले आपको दिखाई दे रहे होंगे उसमें, तो ये सब आपको अभी लिखना है, पर परीक्षा में इतना ही लिखना है। जैसे मैंने बताया, इसको आपको इसी तरह से लिखना है। अब है संधारित्रों का संयोजन, यानी संधारित्रों को जोड़ना। तो संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। पहले देखो श्रेणी क्रम। नंबर 1 श्रेणी क्रम। ये 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। ये 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। अब इसको कहा जाए तो ये C1 की पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरे की दूसरी प्लेट है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। मतलब ये होगा कि ये जो है ये C1 की पहली प्लेट है, ये C1 की दूसरी प्लेट है, ये C2 की पहली प्लेट है, ये C2 की दूसरी प्लेट है, ये C3 की पहली प्लेट है, ये C3 की दूसरी प्लेट है। तो श्रेणी क्रम ये होगा कि जब पहले संधारित्र की ये दूसरी वाली प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, तो इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो ये श्रेणी क्रम होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, हम पहले समझने के लिए लिखते हैं ऊपर पहला दूसरा पहला दूसरा, तो इस प्रकार का संयोजन ये श्रेणी क्रम कहलाता है। तो ये होगा श्रेणी क्रम।
तो श्रेणी क्रम के लिए जब हम पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। इस चित्र में 3 संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। अब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं C1 की पहली प्लेट को, तो प्रेरण के कारण धनावेश इसके अंदर वाली सतह पर फैल जाता है। प्रेरण नहीं, जब हम इसको धनावेश देते, फिर दोबारा देखो, जब C1 संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं इस तार के द्वारा, तो धनावेश इसकी पहली प्लेट में समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण के कारण अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश। चूंकि बाहर वाली सतह का संबंध दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, इसलिए यह प्लस क्यू आवेश स्वतंत्र होकर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाता है। इसी प्रकार प्रेरण के कारण C2 की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहर की सतह पर प्लस क्यू आवेश। इस दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट की जो बाहरी सतह है, इसका संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, इसलिए यह प्लस क्यू आवेश तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट में समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण के कारण C3 की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश और बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश होता है। क्योंकि बाहर वाली सतह का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, इसलिए संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आया क्या कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण समान होता है। किसी पर प्लस क्यू, किसी पर माइनस क्यू ऐसा होगा, पर सब में क्यू 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 आवेश होता है। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। तो हमने आप क्यू आवेश दिया तो प्रत्येक प्लेट पर क्यू आवेश हुआ, जिससे माना C1 पर यानी पहला संधारित्र जो C1 है, इसमें विभवांतर V1 उत्पन्न हुआ, C2 में V2 विभवांतर उत्पन्न हुआ और C3 में V3 विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो दोनों विभवांतर V हैं, तो V बराबर हो जाएगा V1 धन V2 धन V3, समीकरण नंबर 1। इन दोनों की तीनों की तुल्य धारिता माना कि C है। टोटल धारिता, तुल्य का मतलब कुल धारिता C है। तो Q बराबर CV से V का मान निकालेंगे, V बराबर हो जाएगा Q/C। अब इसमें देखो Q समान है, इसकी धारिता C1 है, इसका विभवांतर V1 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस संधारित्र के लिए Q बराबर C1 V1 से V1 का मान निकालेंगे Q/C1। इसके लिए देखो Q बराबर C2V2, Q बराबर C2V2 से V2 बराबर Q/C2। इस संधारित्र के लिए देखो Q बराबर C3V3, इसकी धारिता C3 है, इसके सिरे पर विभवांतर V3 है, तो Q बराबर C3V3 से V3 बराबर Q/C3। ये सभी मान माने V, V1, V2, V3 के मान, ये सभी मान समीकरण 1 में रख देंगे। जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो V की जगह हो जाएगा Q/C, V1 की जगह Q/C1 धन V2 की जगह Q/C2 धन V3 की जगह Q/C3। इसमें Q कॉमन लेंगे तो 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ये संधारित्र का श्रेणी क्रम का संयोजन हुआ, ये तुल्य धारिता के लिए व्यंजक हुआ। अब समांतर क्रम समझाता हूँ। संधारित्र का संयोजन का दूसरा भाग है समांतर क्रम। अब समांतर क्रम ये कहलाता है, जैसे ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है, ऐसे ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है, ये इसकी पहली प्लेट है, ये इसकी दूसरी प्लेट है। तो जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु पर और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु पर जुड़ी होती हैं, तो इसे समांतर क्रम कहते हैं। जब सभी संधारित्रों की सभी की पहली प्लेटें एक बिंदु पर और सभी की दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु पर जुड़ी होती हैं, तो इसको हम समांतर क्रम कहते हैं। इस चित्र में 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। अब इनकी पहली दूसरी प्लेटें समझाने के लिए लिखी थी, इनको हम मिटा देंगे, परीक्षा में लिखेंगे भी नहीं। तो ये 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़ी। अब ये X बिंदु है, ये Y बिंदु है। X बिंदु को जब हम X बिंदु पर प्लस Q आवेश देते हैं, तो C1 में प्लस Q1, C2 में प्लस Q2, C3 की पहली प्लेट पर प्लस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है।
प्रेरण के कारण C1 की अंदर वाली सतह पर माइनस Q1, C2 की अंदर वाली सतह पर माइनस Q2, C3 की अंदर वाली सतह पर माइनस Q3 और इसकी बाहर वाली सतह पर प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। और प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माने प्लस Q, ये y पर होता है। और इस y बिंदु का संबंध जब हम पृथ्वी से कर देते हैं तो संपूर्ण प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 या प्लस Q सब जमीन में पृथ्वी में चला जाता है। तो हम ये समझे इसमें कि Q कूलाम आवेश दिया तो इसमें Q1 Q2 Q3 आवेश उत्पन्न डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वितरित हुआ, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। यदि माना इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C है और ये माना कि विभवांतर V उत्पन्न होता है, टोटल विभवांतर V उत्पन्न होता है, V विभवांतर उत्पन्न होता है और तुल्य धारिता C है, तुल्य आवेश तो Q है ही, तो Q बराबर CV। अब Q बराबर CV हो गया। अब माना कि हम जानते हैं जैसे हमारे घरों में लाइट समांतर क्रम में जुड़ी होती है, समांतर क्रम इसलिए जुड़ी होती है कि प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर समान होता है। तो ऐसे ये C1 C2 C3 तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो प्रत्येक प्लेट पर V विभवांतर होगा, इस पर भी विभवांतर V होगा, इस पर भी V होगा, इस पर भी V होगा। तो इसके लिए हो जाएगा Q1 बराबर C1V, इसके लिए हो जाएगा Q2 बराबर C2V, इसके लिए हो जाएगा Q3 बराबर C3V। तो ये Q1 Q2 Q3 और ये सब Q के मान, ये सभी मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV बराबर, इसमें V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V कट जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हुआ समांतर। तो अब नेक्स्ट आपको कल बताऊंगा दूसरे लेक्चर में, तो इतना आप समझेंगे और लिखेंगे।